तो चलिए, बीजेपी एक और अपनी कार्य समिति की बैठक करी है। 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने की जुगाड़ में है, जुगत बिड़ा रही है, रणनीति बना रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इन सब के बीच में लेकिन रामगढ़ का उपचुनाव भी होना है, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। और उपचुनाव मतलब जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बना लेना भी, क्योंकि जितने भी उपचुनाव हुए हैं अभी तक बहुत सारे राज्य में, उनमें कहीं ना कहीं महागठबंधन को जीत मिलती रही है। लिहाजा ये प्रतिष्ठा का सवाल है महागठबंधन के लिए और कहीं ना कहीं अपनी उस नाकामी को दूर करने का मौका है एनडीए के लिए, यानी कि विपक्ष के लिए। तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा अब तक नहीं कर चुकी है, नहीं कर पाई है, लेकिन पार्टी के टिकट के लिए ममता देवी के पति और देवर आमने सामने आ गए। अमित महतो ने चुनाव लड़ने का दावा ठोक कांग्रेस को पशुपेश में डाल दिया। एक रिपोर्ट पहले और उसके बाद सहयोगी फिरोज के साथ इस पर खास चर्चा, जानकारी भी। एक अनार 100 बीमार, टिकट को लेकर आमने सामने दो भाई। ममता देवी के पति और देवर ने ठोकी दावेदारी, किसे मिलेगा टिकट, किसके हाथ रहेंगे खाली। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की हालत एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई है। टिकट को लेकर दो भाई आमने सामने हैं। पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो की राह में उनके भाई अमित महतो ही रोड़ा बन गए हैं। अमित महतो ने रामगढ़ चुनाव में पार्टी के टिकट पर दावा ठोक दिया है। जन जन तक लोगों के बीच हम पहुंच रहे हैं और हमारे क्षेत्र की जनता का यही मांग है कि इस चुनावी मैदान में हमें खड़ा होना चाहिए और हमें उम्मीद है हमारी कांग्रेस पार्टी आला कमान हम पे एक बार जरूर विश्वास रखेगी। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस के सामने सीट बचाने की चुनौती है, लेकिन टिकट को लेकर दो भाइयों की दावेदारी से पार्टी पसोपेश में पड़ गई है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों को खुश रखने की है। हालांकि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा है कि उम्मीदवार पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। महत्वाकांक्षा किसी की भी हो सकती है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो भी महत्वाकांक्षी हैं या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी जरूर इस बात को देखती है कि पार्टी के प्रति उनका योगदान क्या रहा है। रामगढ़ में कांग्रेस के सामने जहां सीट बचाने की चुनौती है, वहीं पूर्व विधायक ममता देवी के सामने घर और परिवार को बचाने की चुनौती, यानी हालात कुआं और खाई जैसी हो गई है। अब देखना यह है कि किसे मिलेगा पार्टी का टिकट और किसके हाथ रह जाएंगे खाली। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोला से मिथिलेश और रजरप्पा से फिरोज की रिपोर्ट। तो वाकई में उपचुनाव जब भी आता है झारखंड में तो बातें खिल जाती है सत्ता पक्ष की, यानी कि महागठबंधन की, क्योंकि ज्यादातर या कह लें कि अब तक के सभी उपचुनावों में बड़ी जीत हासिल कर पाया है महागठबंधन और हाथ पैर फूल जाते हैं शायद उपचुनाव के नाम पर एनडीए के, यानी कि बीजेपी के आजसू के, क्योंकि अभी तक कामयाबी मिली नहीं उपचुनाव में। लिहाजा ऐसे में उपचुनाव को लेकर महागठबंधन उत्साहित तो है, लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि आखिर उम्मीदवार वो किससे बनाए। और सबसे अजीब बात यह है कि इस बार उम्मीदवार जो आपस में है वो भाई भाई है, यानी कि यहां पर अलग अलग नेताओं के साथ नहीं लड़ना है। पहले तो एक ही परिवार में इस सीट को लेकर एक तनाव बन गया है। एक जो ममता देवी उनके पति है बजरंग महतो और दूसरा उनके भाई यानी कि ममता देवी के देवर अमित महतो, दोनों ने दावा ठोक दिया है। अब पसोपेश में कांग्रेस है, जाहिर सी बात है अब ये दोनों में से किसी एक को मिलेगा, किसे मिलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, या फिर इन दोनों से हटके किसी और को मिलेगा। किसी और को मिलेगा तो क्या वो फायदेमंद रहेगा कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को ये भी देखना है। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी फिरोज का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो फिरोज, ममता देवी गोवा गोलीकांड में जेल में है, जाहिर सी बात उपचुनाव इसी वजह से हो रहे हैं और उपचुनाव को लेकर महागठबंधन हमेशा से उत्साहित रहा है क्योंकि उससे कामयाबियां मिलती रही। मधुपुर की बात कर ले आप, दुमका की बात कर ले आप, बेरमो की बात कर ले, मांडर की बात कर ले, कहीं की बात कर ले, जीत मिलती रही है। जाहिर सी बात उत्साह के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जीत मिली है और इस वजह से मनोवैज्ञानिक एक बढ़त तो उसकी बनी हुई है। लेकिन ये तो नई चिंता है, ये तो नई परेशानी है कि भाई एक ही सीट के लिए एक ही जो निवर्तमान विधायक ममता देवी थी उन्हीं के दो लोग, मतलब उन्हीं के पति और उनके देवर के बीच में एक तरह का तनाव हो गया है। जी पंकज, ये बता दूं कि चारों भले ही उपचुनाव गठबंधन ने जीती हो, लेकिन रामगढ़ उपचुनाव टेरी खीर बन गई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ जो प्रत्याशी थे
पहले से जो विधायक थी ममता देवी, उसके पति और देवर दोनों ने ही ताल ठोक दिया है। और साथ ही ये बाकायदे लेटर दे करके उनके देवर ने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को एक लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने बाकायदे अपना दावेदारी पेश किया है। साथ ही बजरंग महतो जो उनके पति है, उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। और इसलिए ये टेढ़ी खीर बन गई है और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कांग्रेस आला कमान के लिए। लेकिन जो अभी बात हुई, जो 3 दिन पहले राजेश ठाकुर जो यहाँ आए थे प्रदेश अध्यक्ष, और सरकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर से भी आज बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक सिद्धांतिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी काफी पुरानी पार्टी है और ये परंपरा रही है कि निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है उनसे राय मशवरा के बाद जिला स्तरीय एक कमेटी होती है, वो यहाँ से पास करती है, तो फिर प्रदेश स्तर पर जाती है और प्रदेश स्तर दिल्ली के आला कमान से राय मशवरा करके ही पार्टी के कैंडिडेट का ऐलान करती है। तो ऐसे में अब ये टेढ़ी खीर बन गई है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कहीं बाहर से नहीं, कांग्रेस पार्टी के ही दो दावेदार है और जो निवर्तमान जो एमएलए थे उनके ही घर से 2 दावेदार खड़े हो गए हैं। तो ये एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है यहाँ रामगढ़ में कांग्रेस के लिए। लेकिन इस बात पे यहाँ पे जो उपचुनाव जो हो रहे हैं वो काफी कठिन होने वाला है। एक तो पारिवारिक कला के लिए, दूसरा पार्टी में अंतर कला जो चल रही है उसके लिए। करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब बजरंग महतो भी और अमित महतो दोनों ने दावेदारी ठोक दी है, लेकिन अगर हम राजनीतिक उनकी गतिविधियों की बात कर ले तो इन दोनों में से कौन ऐसा है, मतलब जो आपको लगता है, या फिर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ममता देवी का सिंपैथी लेने के लिए ही दोनों अब दावेदारी ठोक रहे हैं, या फिर दोनों पार्टी में वाकई में मतलब सक्रिय थे, या फिर उस मौके का फायदा उठाना चाह रहे, उस सिंपैथी वोट के जरिए वो सत्ता मतलब राजनीति में आना चाह रहे हैं, कदम रखना चाह रहे हैं। ममता देवी राजनीति में थी, यहाँ पे जब वो जेल से बाहर थी तब तक तो ममता देवी खुद अपना समानती थी, वहाँ पे जनता के बीच खुद पे जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो उनके जो पति है वो उनके साथ होते थे। हालांकि उन्होंने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है और उनके देवर अमित महतो ने भी सदस्यता ली है, लेकिन ज्यादा सक्रिय बजरंग महतो ही यहाँ पे रहे हैं। और जो यहाँ पे जो जिला स्तरीय जो पार्टी कार्यकर्ता है उनका जो व्यू है, जो ओपिनियन है, वो बजरंग महतो की तरफ ज्यादा झुकाव पा रहा है यहाँ पे। तो इसलिए बजरंग महतो की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है और एक तरह से मान भी लिया जाए कि बजरंग महतो ही यहाँ पे टिकट के प्रबल दावेदार हैं। जी पंकज। चलिए, तो फिर एक चीज भी अमित महतो को जब पता है, सबको जाहिर सी बात है कि बजरंग महतो उनके बड़े भाई हैं, साथ ही ममता देवी के पति भी हैं, तो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, बावजूद उन्होंने दावेदारी ठोकी क्यों है? मतलब ऐसा तो नहीं कि अंदरूनी तौर पर वो बहुत काम कर रहे हैं या कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़े फेमस होने लगे हैं, तो एक अति उत्साह है, क्या है मतलब अमित महतो के इस दावेदारी के पीछे कि वो कौन सी ताकत है, क्यों दावेदारी के लिए उनको मजबूर कर रही है? बात हुई है, उनका साफ कहना है कि ये लोकतंत्र है और हम इस पर अपना दावेदारी ठोके भले ही है, लेकिन जो एक राजनीतिक जो बोली होता है कि हम लोग सब एक ही है, एक ही परिवार के हैं, लेकिन जो दावेदारी ठोकी गई है उससे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि दो परिवार में सब कुछ एक है। इसलिए ये माना जा रहा है कि अब परिवार का जो अंतर कला है वो अब राजनीतिक रूप ले चुका है और सामने आ गया है जनता के बीच में कि परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जी पंकज। जैसे टेंडर होता है तो कोई एक कंपनी जो है वो टेंडर डालती है, लेकिन साथ में अपने डमी कंपनियों से कहती है कि वो भी टेंडर डाल दे ताकि जो है टेंडर जो उसे मिल जाए उस कंपनी को। तो कोई ऐसे मामला तो नहीं कि भाई हम ही दोनों रहेंगे, हम ही दोनों में से चुन लिया जाए, कोई तीसरे की एंट्री नहीं होगी, क्या ये भी मामला हो सकता है क्या? तीसरे नाम के बारे में ज्यादा पंकज आपका कहना सही है कि ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा साफ नहीं दिख रहा है। इसलिए तो मैं साफ तौर पर कह दूं कि यहाँ पे पहले भी दोनों के बीच में अनऑफिशियल बात कर रहा हूँ कि पहले भी दोनों भाइयों के बीच में कहा सुनी या एक तरह से कह तनाजा हो चुका है। इसलिए यहाँ की जनता भली भांति जानती है कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। यहाँ पे मतलब कि जो अंतर कला जो परिवार की है वो सामने आ रही है। साफ तौर पर हम कहना चाहेंगे कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, ये परिवार का अंतर कला बाहर आ रहा है। ये एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है कि यहाँ पे एक डमी कैंडिडेट उतार करके हम लोग के दोनों के बीच में ही चुनाव कर लिया जाए। जी पंकज जी। फिरोज जाहिर सी बात है, अगर ऐसा आपस में हो रहा है, जाहिर सी बात है हो सकता है फिर तो कोई तीसरा विकल्प चुनना पड़ेगा, फिर
पार्टी को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपस में एकजुटता नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है फिर तो चुनाव के वक्त में भी दोनों एक दूसरे का साथ देते नजर नहीं आएंगे। जब अभी से ये हाल है तो हो सकता है किसी तीसरे को मौका मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। आवाज पहुंच रही है? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही फिरोज तक हमारी, लेकिन फिरोज ने बताया कि अब चीजें थोड़ी सी बदलती नजर आ रही। शुक्रिया आपका फिरोज, हमारे साथ जुड़े आप। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक को पार भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, जिसमें से एक तो होगा ईडी से जुड़ा मामला, जिसको लेकर इंतजार था लोगों का कि आखिर साहिबगंज में चीजें कहां आगे बढ़ रही हैं, तो उसका अपडेट हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।